जी अस्सलाम वालेकुम। जी उम्मीद है बच्चों आप खैर वाफियत से होंगे सब। जी मेरे चांद आज हमारा एफ एफ ए एफ थ्री का लेक्चर नंबर 1 है। जी आज के लेक्चर में मेरे चांद हम कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आज हम जस्ट जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेशन इस पे इंशाल्लाह सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर लेंगे। जी बाकी इंशाल्लाह जो है वो पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है, वो कल से इंशाल्लाह ये बातें शुरू करेंगे। डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छा जी, लो जी मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले सर जिस तरह वो होता है ना जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं जी। अब्बा माशाल्लाह बड़े हो गए हैं मेरे चांद। एफ एफ ए एफ थ्री सर, पहले आपने एफ ए वन पढ़ा, आपने एफ ए टू पढ़ा। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि फिजिकल में तो खैर ऐसा कोई नहीं है, ऑनलाइन में अगर कोई बच्चा ऐसा हो मेरे चांद जिन्होंने एफ ए वन या एफ ए टू नहीं पढ़ा, वो डायरेक्ट ए सी सी ए वाले रूट से आए हैं, डिप्लोमा वाले रूट से नहीं आए, तो मेरे चांद वो जरा हमें मैसेज करके बता दीजिएगा। ठीक है मेरे चांद जी। अच्छा बच्चों, लेकिन बहरल बहरल बहुत सारे टॉपिक्स खैर मैं आपको पहले बता दूं, एफ ए वन और एफ ए टू के मेरे चांद एफ ए में एफ थ्री में दोबारा रिपीट होने हैं। क्या होने हैं मेरे चांद? रिपीट होने हैं। तो हम इंशाल्लाह दोबारा ही पढ़ लेंगे उसे। क्या कर लेंगे? दोबारा ही पढ़ लेंगे। सही है, किसी ने नहीं भी पढ़ा तो इंशाल्लाह उसके लिए भी मसला नहीं है। अच्छा बच्चों मेरे प्यारे भाई, ये तो बस क्या उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी बातें आपको जी वेलकम कर दिया। इसके बाद जी हमने इस सब्जेक्ट में सीखना क्या है, हमारा ये सब्जेक्ट ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। ये भी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? हाँ, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अब हमने जाना है। कहाँ जाना है मेरे प्यारे दोस्तों? थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है। अच्छा मेरे चांद बच्चों, जिस जो आपको बंदा पढ़ा रहा होगा, खैर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली जो एफ ए वन पढ़ते हैं, एफ ए टू पढ़ते हैं, वो एफ ए थ्री भी फिर उनको आइडिया होता है। बहरहाल जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं बच्चों, मैं सी एफ एफिलिएट हूँ मेरे चांद। जिस तरह सारे लोग जो हैं वो अपनी प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने के लिए ट्रेनिंग्स करते हैं, तो मैंने भी केपीएमजी से ट्रेनिंग की, फिर कुछ अर्सा जॉब की। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों टीचिंग में आए। अब ज़्यादा टाइम टीचिंग में स्पेंड होता है, प्रैक्टिस में कम टाइम जो है ना प्रैक्टिस में स्पेंड होता है, लेकिन साथ साथ अपडेट खुद को रखने के लिए थोड़ा बहुत टाइम उधर भी देते हैं। अच्छा मेरे चांद, बाकी मेरे चांद सीए में और एसीसीए में मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स ही पढ़ाता हूँ। अच्छा मेरे चांद, आगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इस सब्जेक्ट की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम थोड़ी सी ज़रा इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरे चांद बात कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, हमने इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, हमने इस सब्जेक्ट में बोलो शाबाश पढ़ना क्या है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सा मर्जी पेपर उठा लें प्यारे दोस्तों, उसका जो पर्पस है ना, उसका जो पर्पस है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस काबिल करना होता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना प्यारे दोस्तों वो बना सकें, उनको एनालाइज कर सकें और रिजल्ट्स को क्या कर सकें मेरे प्यारे दोस्तों, इंटरप्रेट कर सकें। सही है बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं प्यारे दोस्तों? जिसमें एसेट्स की डिटेल आती है, लायबिलिटीज की डिटेल आती है, सही है, कैपिटल इक्विटी आता है जिसमें, सही है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम आती है, एक्सपेंसेस आते हैं। अच्छा बहरहाल किसी को नहीं भी पता तो परेशान नहीं होना। अच्छा बच्चों, ये तो पर्पस है जी कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम जी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें ये मोटी मोटी बातें आ रही हैं ये हमें पता हो। तो प्यारे दोस्तों यहां तक पहुंचने के लिए हमें डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सही है बच्चों? जिस तरह जिन बच्चों ने एफ ए वन पढ़ा, एफ ए टू पढ़ा, प्यारे दोस्तों छोटे कोई बेसिक्स लेवल के टॉपिक्स जो हैं, बुक कीपिंग क्या होती है, रिकॉर्डिंग क्या होती है, जनरल एंट्री क्या होती है, लेजर्स क्या होते हैं, ट्रायल क्या होता है प्यारे भाई, ये कुछ बातें जो हैं कुछ एफ ए वन में पढ़ी, कुछ आप लोगों ने एफ ए टू में पढ़ी। उसका पर्पस क्या था? आप बच्चों को इस काबिल करना कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें, उधर तक पहुंच सकें। ऐसी है मेरे प्यारे भाई। अच्छा बहुत सारी चीजें आप एफ सेवन में जाके पढ़ेंगे, वो इससे एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है बच्चों। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने के बाद अब इस काबिल होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना उसको एक्यूरेटली बना सकें। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, जो टॉपिक्स आप कवर करेंगे प्यारे दोस्तों वो क्या होंगे? क्या था जी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्यारे दोस्तों, इसके अलावा मेरे चांद जो है ना वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सही है बच्चों? अच्छा ये चीजें, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हमारे सिलेबस में आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, ये देखें, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। क्या मेरे प्यारे भाई बोले? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इसका नाम मेरा ख्याल पहले आपने नहीं सुना होगा, ऐसी है मेरे चांद जी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आपने पहले बोलो शाबाश नहीं पढ़ा होगा बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या है? ये है मेरे चांद कैश का बहाव, कैश की आनियां जानियां, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। मेरे प्यारे भाई ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 चीजें हैं। कितनी है बच्चों जी? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसे कंप्रीहेंसिव इनकम भी कहते हैं।
अच्छा, किसी बच्चे को अगर ये बात नहीं पता तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम इंशाल्लाह एक एक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एक होता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये नहीं आपको पता तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई परेशान होने की बात नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए नई चीज है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा प्यारे दोस्तों, इसी तरह बहुत सारी चीजें पुरानी भी हैं, बहुत सारी चीजें नई हैं प्यारे दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज आया तो मैंने इसके साथ लिंक कर दिया, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये भी एक स्टेटमेंट है, इंशाल्लाह बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, रेगुलेटरी एंड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड क्या मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमने कुछ डेफिनेशंस वगैरह देखनी है। आपको याद होगा बच्चों, हमने वो पढ़ी थी FA2 में। मैं खैर हम इधर दोबारा बात कर लेंगे, वो आपको याद होगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, कंप्लीट, याद है बच्चों कंप्लीटनेस। अच्छा, ये वाली बातें और भी बहुत सारी होंगी इंशाल्लाह। ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, ये सारी बातें इधर इंशाल्लाह पढ़ेंगे बच्चों। आपको याद है जी, शायद आपने सेल टैक्स पढ़ा हो, सेल टैक्स आपने पढ़ा हो, सेल टैक्स पढ़ा हो प्यारे दोस्तों, सेल टैक्स पढ़ा हो प्यारे दोस्तों। इसको इंशाल्लाह दोबारा देख लेंगे बच्चों। अच्छा, रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स बच्चों, रिसीवेबल्स वो डेटर्स वाला, सही है प्यारे दोस्तों। पेएबल के बारे में कुछ बात थोड़ी बहुत प्यारे दोस्तों। IAS 37 प्रोविजंस, ये FA2 में था, याद है FA2 में था, सही है बच्चों जी। इन्वेंटोरीज, ये भी FA2 में था बच्चों, ये भी FA2 में था। अक्रूवल्स एंड बोले एंड प्रीपेमेंट्स, ये भी FA2 में था मेरे चांद जी। ये वाली सारी बातें प्यारे दोस्तों इधर भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, बेफिक्र रहिए आप। प्यारे दोस्तों, इंटेंजिबल एसेट, ये आपके लिए क्या है, न्यू है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये न्यू है, ये नहीं पढ़ा ना, ये न्यू है बच्चों। एन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो न्यू है बच्चों आपके लिए। फाइनल अकाउंट, अब मैं आपको बताता हूँ, फाइनल अकाउंट इधर आपको ना मेरे प्यारे भाई, फाइनल अकाउंट इधर आपसे पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बनाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनाएगा, बल्कि प्यारे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? उसके डिफरेंट टास्क होंगे, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। टास्क 1 में उसने अप्रूवल की एडजस्टमेंट्स दी होंगी, किसकी दी होंगी, मिसाल दे रहा हूं। टास्क 2 में मेरे प्यारे दोस्तों उसने कोई डेटर की बात कर दी होगी। टास्क 3 में उसने हो सकता है ये इंटेंजिबल की बात कर दी हो, सही है बच्चों। ये 3-4 टास्क होंगे, कितने मार्क्स के बोलो शाबाश? 15 मार्क्स के। कितने के प्यारे दोस्तों? उसे हम कह देते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये है कंसोलिडेशन। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अब कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? एक कंपनी दूसरी कंपनी उसके साथ क्या हो रही है प्यारे दोस्तों? मर्ज हो रही है। क्या हो रही है प्यारे दोस्तों? मिसाल के तौर पे कंपनी ए है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कंपनी ए, इसने एक्वायर कर लिया, किसको? खरीद लिया, इसके शेयर्स परचेज कर लिए, किसके प्यारे दोस्तों? 50, ठीक है मेरे प्यारे भाई। कितने परसेंट शेयर्स परचेज की, ये बात की बात नहीं, अभी सिर्फ इतना समझाना है। तो प्यारे दोस्तों आप देखें, इसे कहते हैं जिस कंपनी ने, बड़े कौन होते हैं? अब्बा जी बड़े होते हैं या बेटे बड़े होते हैं? अब्बा जी। इसे कहते हैं पेरेंट। इसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? पेरेंट। जिसने परचेज किए हो शेयर्स, उसे क्या कहते हैं? पेरेंट। और बच्चों को क्या कहते हैं? सन, सही है। एस से क्या निकला? सब्सिडरी। क्या प्यारे दोस्तों? जिसके शेयर जो है परचेज किए उसे क्या कहते हैं बच्चों? सब्सिडरी। और बच्चों जिसने की उसे क्या कहते हैं? जिसने परचेज की वो बड़ा है ना, इसीलिए तो परचेज कर रही है, पेरेंट। और ये क्या बच्चों? सब्सिडरी। डन मेरे प्यारे भाई। अब इसकी काउंटिंग देखेंगे। इसकी क्या देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? अकाउंटिंग। एक कंपनी दूसरी एंटिटी को क्या कर रही है? उसके शेयर्स एक्वायर कर रही है। क्या कर रही है प्यारे दोस्तों? इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। इसे क्या कहते हैं? कंसोलिडेट करना। क्या करना बच्चों? ठीक है बच्चों, और सही है, सही है बच्चों। ये इंशाल्लाह ये आपके लिए न्यू है प्यारे दोस्तों, ये इंटेंजिबल भी आपके लिए न्यू है। अच्छा, एक है जी रेशोज। क्या प्यारे दोस्तों? इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? जी, रेशोज ये क्या होती हैं बच्चों? करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, तो आपको रेशो निकालनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर जी करंट एसेट है 150 की, करंट लायबिलिटीज है 80 की, तो 150 डिवाइडेड बाय 80, तो ये रेशो इस तरह करके कुछ निकाल लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये इंशाल्लाह हम सीख लेंगे। ये हम क्या करेंगे बोलो शाबाश। ये भी आपके लिए क्या है बच्चों? न्यू है। ये भी आपके लिए क्या है मेरे प्यारे भाई? न्यू है। अच्छा, एक टॉपिक है IFRS 15। क्या बच्चों? रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स। ये इसकी थोड़ी सी बात उन्होंने आपके क्या उसका नाम है स्टडी हब में की है बच्चों। ये जितनी बात है बच्चों उतना हम इंशाल्लाह इधर पढ़ लेंगे। डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, ज्यादा चीजें क्या हैं? पुरानी हैं। ज्यादातर चीजें क्या है मेरे प्यारे भाई? कुछ नई चीजें भी हैं, कुछ मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश नई चीजें भी हैं। सही है बच्चों। तो सर ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में बता दें, मुश्किल है। अच्छा, एक चैप्टर नहीं लिखा जो पुराने वाला है,
जिस तरह प्यारे दोस्तों प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मुझे बताइए पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा? ये हैं प्यारे दोस्तों वो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, वो 4 मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के, फिर एसेट को नॉन करंट एसेट जो है उसको डिस्पोज कर दिया। सही है मेरे प्यारे भाई, ये बातें इधर आनी है बच्चों। डन है बच्चों, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये भी आपने क्या किया बच्चों, ये भी आपने पढ़ा है। ऐसी है मेरे चांद, ये भी आपने पढ़ा है। अच्छा, इसमें कुछ नई चीजें भी हैं, इसमें कुछ नई चीजें भी हैं, वो भी इंशाल्लाह देख लेंगे हम थोड़े दिन के बाद। जब मैं स्टार्ट करूंगा तो शायद मैं पीपी से स्टार्ट करूं, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से स्टार्ट करूं, शायद कह रहा हूं। डन मेरे प्यारे भाई, डन। अच्छा, एक और नया टॉपिक बच्चों, ये भी न्यू है, एक और नया टॉपिक, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ये भी क्या है प्यारे दोस्तों, नया टॉपिक है। ये भी क्या है प्यारे दोस्तों, नया टॉपिक है। डन है मेरे प्यारे भाई, डन है बच्चों। अच्छा अच्छा, अब सर पुराने टॉपिक्स भी हैं, नए भी हैं, तो हम सारे ही पढ़ेंगे बच्चों। हमने तो 100% पढ़ना है बच्चों। आपने अगर पहले पढ़ा फिर भी हम इसको इग्नोर कर देंगे, फिर भी इंशाल्लाह हम अपना सारा का सारा, सारी चीजें अलीफ से लेके ये तक सारी, इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि सर मैंने नहीं पढ़ा, मुझे कॉन्सेप्ट, सारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डन मेरे प्यारे भाई, बेफिक्र रहिए। अच्छा बच्चों, अब हाँ, लेकिन एक बात है बच्चों, एक बात है प्यारे दोस्तों, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी उस पर टाइम ज्यादा लगाएंगे, उस पर टाइम मेरे प्यारे दोस्तों ज्यादा लगाएंगे। अब इधर देखें प्यारे भाई, अब इधर देखें बच्चों, अब इधर देखें इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है, इधर देखें बच्चों। अब जरा गौर से बात सुनना बच्चों, गौर से सुनना। IS 38, IS क्या मेरे प्यारे भाई, 38, ये न्यू है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, कंसोलिडेशन, और प्यारे दोस्तों इधर से ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस और बच्चों SOFP, सही है, ये मैंने आपको जो बताया ना, इससे रिलेटेड कुछ चीजें होंगी। आपको टास्क दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे बच्चों, डिफरेंट टास्क होंगे। डिफरेंट क्या होंगे मेरे प्यारे भाई, टास्क होंगे। डिफरेंट क्या होंगे, बोलो शाबाश, टास्क होंगे। क्या होंगे बच्चों, अच्छा अब ये समझ लें, अब ये समझ लें बच्चों, मैं साइड पे करके लिखता हूं, फाइनल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश बोलो, और प्यारे दोस्तों कंसोलिडेशन। बच्चों इसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे, कितने, एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा प्यारे दोस्तों 2 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का एक, और दूसरा भी 15 मार्क्स का, दूसरा भी कितना प्यारे दोस्तों, तो इनकी वेटेज कितनी होगी, बोलो शाबाश, इसकी वेटेज कितनी, 30% होगी प्यारे दोस्तों। अच्छा अगली बात, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है 15 मार्क्स का। अब ये जो 2 बचेंगे ना मेरे प्यारे भाई, ये जो 2 बच गए, ये वाले, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का। डन मेरे प्यारे भाई, डन है, डन है बच्चों, ठीक है, वो सही है। अच्छा, इसे कहते हैं MTQ, मल्टीपल टास्क क्वेश्चन। मल्टीपल बोलो शाबाश, टास्क क्वेश्चन, एक टास्क दिया जाएगा उसका आपने जवाब देना, फिर अगला टास्क दिया जाएगा उसका जवाब देना। आसान है, मुश्किल नहीं है। डन, तो मेरे प्यारे भाई ये पेपर पास करवाने में बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। डन, फिर आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों रेशोस, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशोस, और प्यारे दोस्तों क्या, इंटेंजिबल बोलो एसेट, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन बोलो, जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। प्यारे दोस्तों अब ये 3 भी उठा लें आप, ये 3 भी उठा लें मेरे प्यारे भाई, ये 3 भी उठा लें बच्चों, ये 3 भी उठा लें प्यारे दोस्तों। इसमें से भी अच्छा खासा पेपर आता है, इसमें से भी बोलो शाबाश, अच्छा खासा, रेशोज में से अच्छा खासा पेपर आता है। कभी कभी तो वो टास्क, ये जो फाइनल अकाउंट नहीं है बच्चों, इसके अंदर ही वो, इसके अंदर ही मेरे प्यारे दोस्तों रेशोज भी कैलकुलेट करवा लेगा। सही क्या बच्चों, इसके सेपरेट। अच्छा ये MCQs होंगे, ये क्या होंगे बच्चों, बोलो जी MCQs होंगे। क्या होंगे प्यारे दोस्तों, बाकी सारा पेपर इन 2 को छोड़ के आपके पेपर में, अभी मैं एग्जाम स्ट्रक्चर पे बात करता हूं बाद में जाके, आपको दिखा भी दूंगा। आपके पेपर में मेरे प्यारे दोस्तों 37 क्वेश्चंस होंगे। कितने बच्चों, 35 MCQs होंगे बच्चों, कितने, 35 क्वेश्चन। और ये 2 क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के, बोलो शाबाश, तो मेरे चांद कितने नंबर का पेपर बन गया, 100 मार्क्स का। डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा ये चीजें जो आपके सामने मैं लिख रहा हूं, थोड़ा अंदाजा हो रहा है बच्चों इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है, थोड़ा अंदाजा हो रहा है बच्चों, आपको थोड़ा अंदाजा हो रहा है बच्चों किसकी इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा है। क्या है बच्चों, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, क्या मेरे प्यारे दोस्तों,
ये जो डेफिनेशंस वगैरह थी, सही है बच्चों, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, आ ही जाते हैं, आ ही जाते हैं बच्चों, आ ही जाते हैं। डन मेरे प्यारे भाई, डन है बच्चों, ठीक है। इसको टोटल कर लें तो तकरीबन आपका 60 मार्क्स का पेपर है। कितने का पेपर है प्यारे भाई? अच्छा खासा पेपर, 55 से 60 मार्क्स का पेपर है बच्चों ये। डन है मेरे प्यारे भाई, बच्चों समझ आई है जी? समझ आ गया बच्चों? अच्छा बाकी जो बच गया बच्चों, अब जितने चैप्टर्स हैं बाकी जो बच गया बच्चों, वो फिर 45, 40, 35 मार्क्स का पेपर उसमें से आएगा। डन है बच्चों? अब सर वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं बच्चों, समझ आया? समझ आया बच्चों? वेटेज समझ आई बच्चों आपको? जैन वेटेज समझ आ गई? ओके है बच्चों? समझ आई बच्चों? अच्छा अब इसकी ना वेटेज देखो, कोई बच्चा ये अच्छी तरह कर लेना तो पेपर उसका पास हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आसान है, इसमें से पूरे पूरे मार्क्स भी आएंगे इंशाल्लाह आपके। हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें से इंशाल्लाह पूरे पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं आपके। डन है बच्चों? वो गिनती की टोटल थोड़ी सी तो रेशियोज हैं बच्चों, आसान है। क्या है प्यारे दोस्तों, ये पास करवाने में बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। डन। और जिन्होंने पहले FA1 FA2 पढ़ी तो पिछले टॉपिक्स वैसे ही आपको थोड़े बहुत याद हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी कोई मसला नहीं, वो वैसे ही आसान है। डन। तो ये पेपर बिलीव मी बच्चों, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा बच्चों, सबसे ज्यादा जो मुश्किल पेपर था वो था FA1। क्या था प्यारे भाई? फिर है बच्चों FA2, FA3 या FFA आसान पेपर है। क्या है मेरे प्यारे भाई? आप खुद देख लेंगे इंशाल्लाह। इसमें नई चीजें सीखनी है हमने, इसमें नई नई चीजें सीखनी है, नई नई चीजें सीखनी है, नई नई चीजें इंशाल्लाह सीखनी है। लेकिन पेपर पास कॉन्सेप्ट्स होंगे, नई चीजें होंगी बच्चों, लेकिन प्यारे दोस्तों पेपर पास करना क्या है बोलो? आसान है। आप देखें ना, अगर 5-6 चैप्टर्स आपने कर लिए तो आपके 55-60 मार्क्स आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना प्यारे भाई? ठीक है। अच्छा आगे आ जाए प्यारे दोस्तों, आगे आ जाए प्यारे दोस्तों। अब जो चीजें रह गई हैं बच्चों, अब जो चीजें रह गई हैं, सेल टैक्स हो गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, डेटर्स क्या है, क्रूवल्स प्रीपेमेंट्स प्यारे दोस्तों, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गए प्यारे दोस्तों, सही है बच्चों, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बहुत सारा शायद हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चों, 50-60% पढ़ा हुआ है। कुछ नई बातें इंशाल्लाह, जो नई बातें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन है मेरे प्यारे भाई? डन है बच्चों? अच्छा इन्वेंटरीज पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन हम फिर दोबारा इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी खासी। जी प्रोविजंस भी पहले पढ़ी हुई हैं। तो ये जो रह गया, पार्टनरशिप इधर नहीं है बच्चों, पार्टनरशिप इधर FFA के सिलेबस में नहीं है, ठीक है बच्चों। अच्छा प्यारे दोस्तों, जितना जो रह गया उसमें से कितना टेस्ट हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग मार्क्स 35, 40, 45। डन है मेरे प्यारे भाई? डन है बच्चों? जी ठीक है। ये सारा समझ आ गया बच्चों? सिलेबस समझ आ गया? सिलेबस को मैंने स्प्लिट करके आपको बयान कर दिया, आ गया समझ मेरे प्यारे भाई? आ गया जी। अब जो चीजें इंपॉर्टेंट है इस पे हम टाइम करेंगे, बोलो शाबाश, ज्यादा लगाएंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? जी मैं कोशिश करूंगा जो चीजें, अच्छा ये देखें, अब एक बात और सुन लें भाई, कंसोलिडेशन, ये आप अगर मुझे कहना सर सबसे पहले पढ़ा दे, नहीं पढ़ा सकता। जब तक बाकी चीजें नहीं समझ आएंगी, बेस नहीं बनेगी, तब तक ये कंसोलिडेशन समझ, फाइनल अकाउंट भी एंड पे करना पड़ेगा। ये 3 टॉपिक्स हमें एंड पे ही करने पड़ेंगे। क्या होगा बच्चों? ये 3 टॉपिक्स हमें, हाँ ये जो MCQs वाले हैं ना बच्चों, इनको पहले किया जा सकता है, इनको पहले बोलो शाबाश। रेशो थोड़ा दरमियान में आके कर लेंगे, इंटेंजिबल एसेट भी कर लेंगे पहले, SOCI कर लेंगे बच्चों, सही है बच्चों। ये कुछ पहले करने की कोशिश करेंगे। डन है मेरे प्यारे भाई? डन है। अच्छा फिर उसके बाद आपको ये करने के अक्रूवल प्रीपेमेंट रिवाइज करवाना पड़ेगा, कुछ थोड़ा वो डेटर्स रिवाइज करवाने पड़ेंगे। वो करवाने के बाद फिर हम बच्चों, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक ये फाइनल अकाउंट्स वगैरह के क्वेश्चंस, कैश फ्लोज हमसे सॉल्व, बोलो शाबाश, नहीं होगा। डन प्यारे दोस्तों? समझ आ गई बच्चों? समझ आ गई। लेकिन इस पे हम बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, एग्जाम स्ट्रक्चर प्यारे दोस्तों आ जाए जी। बच्चों आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है मेरे प्यारे भाई, जिस तरह आपने बाकी पेपर्स दिए FA1 FA2 MA वगैरह, 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स है। पासिंग मार्क्स कितने प्यारे भाई? 50। कहता जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं? 35। एक कितने का? 2 नंबर का। तो प्यारे दोस्तों टोटल कितना बना? 2 MTQ है, मल्टीपल टास्क क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया 15 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके 3-4 टास्क होंगे। 15 मार्क्स का एक है, तो 2 कितने के हुए मेरे प्यारे भाई? 30 मार्क्स के। कितने के प्यारे दोस्तों? जी समझ आ गई बच्चों? वो सही है। अच्छा पासिंग परसेंटेज, इस सब्जेक्ट की पासिंग परसेंटेज क्या है बच्चों? आए जी जरा डिस्कस कर लें बच्चों। इधर देखें बच्चों, ये हर 6 महीने के बाद जो है ना, ये ट्रेंड आपको नजर आ रहा होगा बच्चों। हर 6 मंथ्स के बाद ये हमने आपके सामने ना ये चार्ट सा बना के आपको दिखाया। जरा देखें बच्चों, जरा देखें, जरा गौर करें बच्चों, क्या पासिंग रेशो नजर आती है बच्चों आपको? जी देखें जी, देखें जी, जून 20 इधर से लेकर दिसंबर 2025 तक ये हमने आपको बताने की कोशिश की। जी प्लीज देखें जी,
जी क्या रेशो बन रही है बच्चों? एवरेज बता दें बच्चों, एवरेज बता दें, एवरेज बता दें तकरीबन 70, अराउंड 70% पासिंग रेशो है बच्चों। अच्छी है या बुरे हालात हैं? अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छी रेशो है पास होने की। क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छी रेशो। क्या है प्यारे दोस्तों? जी, तो इस पेपर को पास करना मेरे चांद कोई ज्यादा मुश्किल है बोलो नहीं है। इस पेपर को मेरे चांद पास करना की बहुत ज्यादा मुश्किल बात बोलो नहीं है। इस पेपर को पास करना की बहुत ज्यादा मुश्किल बात बोलो शाबाश नहीं है। डन मेरे प्यारे भाई जी, वो ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्यारे भाई, स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं? आपको भी खैर, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो आपको भी पता चल गया होगा क्यों फेल होते हैं। बताएं जी, मोटी मोटी बातें बताएं, बताएं जी, मोटी मोटी बातें बताएं, स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं जी? जी, लेक्चर्स पूरे नहीं करते, लेक्चर्स पूरे नहीं है, कोर्स पूरा नहीं है। तो भाई जब कोर्स पूरा नहीं है तो कैसे आपकी तैयारी होगी बच्चों? जी, और बताएं बच्चों। जी, प्रैक्टिस नहीं करते, जो काम क्लास में करवाया घर जाके तौफीक ही नहीं होती बच्चों, करते ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते, तो भाई अच्छा रिजल्ट बोलो शाबाश नहीं आएगा। और बच्चों, सारा दिन सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ना ही कोई नहीं है, कसम खाइए ना पढ़ने वाली बच्चों। और बच्चों, और जी, सीरियस नहीं है बच्चे, कमिटेड नहीं है बच्चों, इनकंसिस्टेंसी है, 2 दिन आए 3 दिन छुट्टी कर ली, 3 दिन आए 2 दिन छुट्टी कर ली, यानी छुट्टी लाजमी करनी है, छुट्टी ना की तो तबीयत खराब होने लग पड़ेगी। 4 दिन बच्चे आए हैं क्लास में, अब दिल कर रहा है कि 5वां दिन है यार, 5वें दिन छुट्टी करनी बनती है, 4 दिन मैं कंटिन्यूअसली क्लास में चला गया हूँ, कहीं तबीयत ही ना खराब हो जाए। सही है बच्चों की आवाज आ रही ना हो। प्यारे दोस्तों, ये वाली हरकत मेरे चांद आपने बोलो शाबाश नहीं करनी, ये वाली हरकत बोलो शाबाश नहीं करनी। प्रायोरिटीज बच्चों रॉन्ग है, डिस्ट्रैक्शन है जिंदगी में। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों? कोई भी ऐसी चीज जो आपका फोकस क्या करते बच्चों, आउट कर दे। क्या करते मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा जी, बच्चों टेस्ट नहीं देते, बच्चे टेस्ट नहीं देते, खास तौर पे ऑनलाइन वाले बच्चे। फिजिकल वालों से तो टेस्ट उस ले लेते हैं हम, चलें जी थोड़ा सा बिस्ती शिस्ती करके। ऑनलाइन वाले बच्चे टेस्ट नहीं देते बच्चों, ये सही नहीं है, ये गलत है बच्चों। टेस्ट नहीं देंगे तो कैसे तैयारी होगी बच्चों आपकी? सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। देखिए ना, मैंने अब आपके सामने सारा सिलेबस खोल के रख दिया, तो मैंने आपको बताया इसकी इतनी वेटेज, इसकी इतनी वेटेज। एंड वाले टॉपिक्स बच्चे कहते हैं सर ये तो सर, अब एग्जाम का टाइम आ गया, अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो बच्चों सिलेक्टिव स्टडी कर ली ना, नुकसान होगा। क्या होगा मेरे चांद? नुकसान होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई जी? बच्चों उसके बाद इंस्ट्रक्टर जो पढ़ाने वाला है उसकी बातों को सीरियस ही नहीं लेना। बट ठीक है, बोल बोल के चला जाएगा यार, कोई मसले वाली बात नहीं है, बोल बोल के खुद ही चुप हो जाएगा जी। प्यारे दोस्तों, लो कॉन्फिडेंस, क्या मेरे प्यारे भाई? कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पा रहा। अगर आपको क्लास में चीजों की समझ आ रही है और प्यारे भाई घर में जाके आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही वाली चीजें दोबारा कर लें, वही वाली चीजें मेरे प्यारे भाई जो क्लास में करवाया वही घर जाके रिवाइज कर लें, तो प्यारे दोस्तों इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। अगर टेस्ट में आपके 60-70% मार्क्स आ रहे हैं तो इंशाल्लाह पास हो जाएगा बच्चों, इंशाल्लाह। तो कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना आपने, ठीक है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, इसलिए भी बच्चा फेल होता है। जब वो टेस्ट नहीं देता तो उसकी स्पीड ही नहीं बनती, उसकी स्पीड बोलो शाबाश नहीं बनती। तो प्यारे दोस्तों, जब तक स्पीड नहीं बनेगी तो पेपर में कैसे 37 क्वेश्चंस करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ये रिहर्सल करनी पड़ेगी। सही है मेरे प्यारे भाई, वो ठीक है। अच्छा जी, आगे बच्चों, स्टडी रिसोर्सेज। स्टडी रिसोर्सेज का मतलब है सर आप हमें पढ़ाएंगे कहां से? प्यारे दोस्तों, मैं आप इन नोट्स प्रोवाइड करूंगा। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा उनको पता है जी कि हम अपने नोट्स, बोलो शाबाश, हम अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों जी? जो बड़े सिंपल वर्डिंग में लिखे होते हैं प्यारे दोस्तों, उसके साथ साथ उसमें प्रैक्टिस भी होती है प्यारे भाई, तो वो हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। प्यारे दोस्तों, एक बात माइंड में बिठा लें, ACCA स्टडी हब इज वेरी 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 बोलो इंपॉर्टेंट। जिन्होंने पेपर दिया है उनको पता है इस बात का। ACCA स्टडी हब ये हमने पकड़ना है, ये नोट्स हम कोशिश करेंगे ये बच्चों इन नोट्सों के अंदर स्टडी हब वाली बातें हो। क्या हो मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है मेरे चांद। अब पेपर जो है ना, स्टडी हब क्या है? ये जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं प्यारे दोस्तों ACCA में, तो वो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देते हैं। सही है, उसमें किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट ओपन कीजिएगा, सिलेबस में क्या चीजें हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने नंबर ऑफ क्या है बच्चों, जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये सारी स्टडी हब की बातें बता रहा हूं ना, उधर से देख के। इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक है, इस चैप्टर में ये बातें हैं, ये सारा कहां लिखा होगा प्यारे दोस्तों जी? अगर किसी और किताब में एक चीज है और स्टडी हब में नहीं है तो मुझे बताएं क्या वो पेपर में टेस्ट होगी? नहीं। अगर एक चीज किसी और किताब में नहीं है लेकिन स्टडी हब के अंदर है तो क्या वो टेस्ट होगी? यस। तो स्टडी हब हमें बताएगा बच्चों क्या चीजें सिलेबस का पार्ट है, क्या चीजें सिलेबस का पार्ट। बच्चों इसके अलावा 2 किट्स मार्केट में चलती हैं,
कैपलान और बीपीपी। ठीक है प्यारे दोस्तों, इधर जो अच्छे क्वेश्चन इधर से जो हमें मिलेंगे, हम इंशाल्लाह उधर से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगली बात, सर क्या हमें बीपीपी और कैपलान जो है ये एग्जाम किट लेनी पड़ेगी, स्टडी टेक्स्ट लेनी पड़ेगी? नहीं। आपने क्यों इतने पैसे खर्च करने हैं प्यारे दोस्तों, आपको ये चीजें लेने की जरूरत नहीं है। डन मेरे प्यारे भाई, डन है प्यारे दोस्तों, जरूरत नहीं है बच्चों, जरूरत नहीं है मेरे चांद। ठीक है, तो आपके साथ शॉर्ट फॉर्म में शेयर कर देंगे, या जो जब जब इस किताब की जरूरत होगी बच्चों, वो आपको इंशाल्लाह तब बता देंगे। डन है बच्चों जी, आपको खुद से लेने की जरूरत नहीं है। डन मेरे प्यारे भाई जी। सर स्टडी हब, इसका क्या करें, ये कहां से मिलेगा? ये आपके ऑनलाइन पोर्टल है। क्या है प्यारे दोस्तों? ऑनलाइन पोर्टल। कोशिश करेंगे नोट्स यहां से बनाएं। इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं बच्चों, एमसीक्यूज वाले या जो भी हैं, इंशाल्लाह वो मैं क्लास में आपको खुद करवा रहा हूँ। डन है मेरे प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह ये सारे मेरे करने के काम है। आपको नोट्स प्रोवाइड करना एसीसी स्टडी हब के मुताबिक, आपको एसीसी स्टडी हब के मुताबिक प्रैक्टिस करवाना। ये सारे क्वेश्चन इधर से इधर जितने क्वेश्चन है इंशाल्लाह हमको मैं खुद करवा रहा हूँ। डन मेरे प्यारे दोस्तों, इधर जो अच्छे क्वेश्चन है कैपलान और एग्जाम किट के, कैपलान और प्यारे दोस्तों बीपीपी के, इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश करेंगे कि मैं ही आपको करवाऊं। डन, आपने खुद से कुछ भी बोलो शाबाश, आपने बस मेरे प्यारे भाई क्या करना है बोलो, आपने क्या करना है, आपने क्लासेस लेनी है। क्या लेनी है प्यारे दोस्तों? जी हुसैन भाई मुस्कुरा रहे हैं जी, ऐसी है मेरे प्यारे भाई, ऐसी है ना। FA1 में FA2 में आपको पता नहीं, सारी चीजें मैंने क्लास में कवर करवाई हैं, ऐसी है ये सारी चीजें। अच्छा बीपीपी जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें, क्या उसका नाम है, रेलिवेंट नहीं है। क्या कैपलान में भी खैर थोड़ी बहुत चीजें रेलिवेंट नहीं है, तो जो रेलिवेंट है वो हम इंशाल्लाह खुद सारा करेंगे। सही है, कैपलान तो खैर इंशाल्लाह हम करेंगे, बीपीपी में भी जो रेलिवेंट चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान में ऐसे ही होता है ना क्लास में जी। इंशाल्लाह आपने खुद से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डन मेरे प्यारे दोस्तों, डन, डन है बच्चों जी। आपने ये परेशान नहीं होना कि जी ये भी मैंने करना, आपने कुछ नहीं करना, आपने क्लास लेनी है। क्या लेनी है मेरे प्यारे दोस्तों? इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा पास नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। हमारे पास इधर बहुत सारे फिजिकल में इस तरह के बच्चे बैठे हैं जिन्होंने FA1 में FA2 में 98, 96, 92% माशाल्लाह मार्क्स लिए हैं। ये आपके सामने बच्चे बैठे हैं जी। तो इंशाल्लाह इधर भी मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि आप 100% पे जाएं, इधर आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएंगे, मसला नहीं है। इधर तो पूरे नंबर आ जाते हैं कैश फ्लोस में। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इस तरह, पूरे मार्क्स आएंगे आपके। टास्क आप इंशाल्लाह, टास्क होंगे ना, टास्क 1 2 3 पूरे मार्क्स इंशाल्लाह। रेशियो तो आसान है, पूरे मार्क्स इंशाल्लाह। डन बच्चों, तो इजीली बच्चों इधर 85% से ज्यादा मार्क्स अगर आपने लिए तो सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट है मेरे प्यारे भाई। हर बच्चे का आ सकता है, इंशाल्लाह आएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। लो प्यारे दोस्तों, आपने ये कोशिश करनी है, आपने सिर्फ पास नहीं होना मेरे प्यारे भाई जी। बस कॉन्फिडेंस रखना है आपने अपने आप पे भी और इंशाल्लाह हम पे भी। ठीक है जी, अल्लाह ने चाहा तो इजीली हम इंशाल्लाह ये सिक्योर करेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर फिजिकल, जो क्लास में फिजिकल बच्चे आते हैं, बच्चों रेगुलर रहें, पंक्चुअल रहें। क्लास में जब आना है तो कोशिश करें अपना मोबाइल ऑफ करें ताकि फोकस हो। सही है बच्चों, डिस्ट्रैक्शंस ना हो। और प्यारे दोस्तों नहीं, अगर नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपके मोबाइल ऑफ करने की वजह से इकोनॉमी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, सही है मेरे प्यारे भाई, अच्छा आप माशाल्लाह, अच्छा पास में इस तरह भी है कि कुछ अदर कंट्रीज के लोग भी माशाल्लाह हम इधर से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है बच्चों जी, तो आपको भी कह रहा हूँ बच्चों मैं जी, आपने लेक्चर लिया, आप जिस भी कंट्री में बैठे हैं, ACCA में किसी भी कंट्री में बैठे हैं मेरे प्यारे भाई जी, तो प्यारे दोस्तों आपने क्या उसका नाम है, प्यारे दोस्तों आपने क्या करना है, आपके अगर मोबाइल फोन बंद करने से, जब आप लेक्चर ले रहे हो, ये बात ऑनलाइन वालों के लिए भी है, जब आप लेक्चर ले रहे हो अपना मोबाइल के उसका नाम बंद कर दें, नहीं तो साइलेंट करें। क्या करें बच्चों, एटलीस्ट क्या करें प्यारे दोस्तों, साइड पे करके रख दें। अगर आप ऐसा करने से किसी भी कंट्री में जिधर आप बैठे हैं ऑनलाइन वालों, अगर आपको लग रहा है बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो बच्चों फिर साइलेंट करें, बंद ना करें। ठीक है बच्चों, इकोनॉमी का नुकसान तो नहीं करना ना जी मेरे प्यारे भाई। इधर तक बातें समझ आ गई बच्चों? वो आ गई समझ जी। स्टडी एवरी डे एंड रिवाइज लेसन्स, इसका मेरे कहने का मतलब यह है जो क्लास में काम किया उसको घर जाके रिवाइज करें। क्या करें मेरे प्यारे भाई, रिवाइज करें। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे जी। अगर आप 30-45 मिनट साथ साथ क्लास के देते जाए तो इंशाल्लाह पेपर पास हो सकता है ना। एंड पे जाके इसी टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे आप। ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है इंशाल्लाह। अटेम्प्ट ऑल टेस्ट एंड अटेंड, बच्चों सारे टेस्ट। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, कॉलेज ने जो फी आपसे ली है मेरे प्यारे भाई, उसमें सिर्फ लेक्चर नहीं है, उसमें सिर्फ लेक्चर और मेरे प्यारे भाई उसमें टेस्ट भी हैं उसमें प्यारे दोस्तों। अब ये देखो ना, ये सारे प्रीमियम रिसोर्सेज है, इनको आपने अवेल करना, इन फैसिलिटीज को आपने क्या करना बच्चों, अवेल करना है। क्या करना है बच्चों, अवेल करें, अपना राइट समझ के अवेल करें प्यारे दोस्तों। टेस्ट है बच्चों,
फिर उसकी क्या होती है बच्चों हमारे यहाँ डिस्कशन। टेस्ट प्यारे दोस्तों फिजिकल वाले बच्चे लैब में बैठ के देंगे, जैसे एग्जाम एनवायरनमेंट है। ऑनलाइन वाले बच्चों के पास पोर्टल होगा एलएमएस पोर्टल, जो तो पुराने बच्चे हैं उनको तो खैर पता है, एलएमएस पोर्टल होगा बच्चों, वहां आपके लेक्चर्स मेरे चांद आपके पास आ रहे होंगे। डन है मेरे प्यारे भाई, वहां आपके लेक्चर्स आ रहे होंगे मेरे प्यारे भाई, वहां आपके पास लेक्चर्स आ रहे होंगे बच्चों, टेस्ट भी आ रहा होगा, क्लिक करेंगे टेस्ट ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट फिनिश करेंगे क्या करेंगे बच्चों, टेस्ट का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। डन है मेरे प्यारे भाई, डन है बच्चों, जिस तरह एग्जाम में होगा। अच्छा प्यारे दोस्तों आपने डिस्कशन भी उसकी इंशाल्लाह लेनी है, आपको रिजल्ट भी इंशाल्लाह पता चल जाएगा, इससे बेनिफिट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा जी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चों, कुछ गौर से सुनिएगा बच्चों। बच्चों देखो कोशिश करें, पीसी तो खैर अब दौर खत्म हो गया, लैपटॉप पे लेक्चर लें। अगर लैपटॉप नहीं है तो कोई मसला नहीं, मोबाइल पे लेक्चर लिया जा सकता। हम इसलिए मना करते हैं कि मोबाइल के ऊपर बच्चों दोस्त के मैसेजेस भी आ रहे हैं, इधर से टिटो पार्टीज 1500, आपने 1000 किस्म के ग्रुप्स, आपने 1500 ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हैं, वहां से मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, स्नैप्स आ रही हैं डिफरेंट। प्यारे दोस्तों इंस्टा आप चला रहे हैं, रील्स आप देख रहे हैं, फेसबुक आपके पास है, मैसेंजर आपके पास है बच्चों, टिकटॉक आपके पास है बच्चों। प्यारे दोस्तों इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल पे लेक्चर लेंगे तो आपको तो सर की समझ ही नहीं आनी, सर तो बोरिंग से लगेंगे आपको, क्योंकि इधर तो टिटो पार्टीज हैं, रील्स हैं, सही है बच्चों, मीम्स हैं, पता नहीं क्या कुछ है। प्यारे दोस्तों इसलिए प्यारे भाई आप लैपटॉप पे लेक्चर ले लें अगर आपके पास है तो। अगर आपने सेल फोन मोबाइल पे लेक्चर लेना, फोन पे लेक्चर लेना, तो भाई सारे नोटिफिकेशन क्या कर दें, बोलो शाबाश, ऑफ करें ड्यूरिंग लेक्चर। ड्यूरिंग क्या प्यारे दोस्तों, ये नहीं कि 15 मिनट सर को सुना आपने, का बोर हो गया फिर आपने आधा घंटा 2 घंटे आपने रील्स पे लगा दिए, भाई ये कोई फायदा नहीं होगा। एक लेक्चर 1 सिटिंग में लें। ऑनलाइन वालों आपसे मुखातिब हूं, एक सिंगल लेक्चर एक ही सिटिंग में लेना है, पार्ट्स में नहीं लेना। पहले चाय पी ली, फिर खाना खा लिया, फिर चाय पी ली, फिर बाहर से क्या उसका नाम है डिटो पार्टीज पे चले गए, 15-15 मिनट में एक लेक्चर 6 हिस्सों में तोड़ा हुआ है बच्चों ने। सारा बोर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं प्यारे दोस्तों, ये हरकत नहीं करनी है आपने, वरना देखो समझ नहीं आनी ना भाई। देखिए मेरी एक क्लास का मतलब क्या, एक क्लास में मैंने जो बातें की हैं, तो प्यारे दोस्तों इधर जो जहन में आता गया बातें करता गया आपसे, ऐसे ही है ना मेरे प्यारे भाई, ऐसे ही है भाई। इसलिए एक क्लास में सिमेट्री बनी है, रिदम बना हुआ है, क्या बना बच्चों, उस क्लास को पूरा खत्म करो फिर उठो। डन। अच्छा खत्म करते हुए ये नहीं कर देना कि खत्म ही हो गया बच्चों, 2 पे 2.5 या 3 पे लगा के नहीं सुनना, इंसान बनना है, इंसानों वाले काम करने हैं भाई। अगर आप 2.5 पे 3 पे लगा के सुन रहे हैं ना, वही लेक्चर आपको तंग करेगा, कॉन्सेप्ट्स नहीं बनेंगे, वही लेक्चर आपको दोबारा देखना पड़ेगा। इसलिए इंसानों की तरह एक सिटिंग में एक लेक्चर और 1 की स्पीड पे, ठीक है बच्चों। जिसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जल्दी है, जिसको बहुत जोर से कि भाई लेक्चर खत्म हो जाए, लेक्चर खत्म हो जाए, भाई फिर ये करो 1.25 से ऊपर ना जाओ यार, आपकी बड़ी मेहरबानी है मेरे प्यारे भाई, इससे ऊपर नहीं जाना, कोशिश करो इससे ऊपर ना जाओ। डन। उड़ा फेंक रहे हैं, इधर इधर उधर उधर उड़ा के सर को फेंक रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। मैं चल के जा रहा हूँ, जरा सर को 3 पे करके देखे ना सर कैसे चलते हैं। प्यारे दोस्तों ये सही नहीं है बच्चों, 3 पे लेक्चर नहीं लेना, 2.5-2 पे लेक्चर ना लो, नुकसान होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, बच्चे कहते हैं सर समझ आ जाता है, 2 पे आराम से समझ आता है, आ जाता है समझ, मानता हूं हम बोल ही इस तरह ही होते हैं बच्चों क्लास में, जब नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो ना, तो भाई वैसे ही हम वो स्लो बोल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है बच्चों। चलो बहरहाल उम्मीद है मेरे चांद में आपको बातें समझा पा रहा हूँ सारी। बच्चों मेरी बात समझ आई आपको, बच्चों मेरी बात समझ आ रही है आपको, बातें समझ आ रही हैं बच्चों आपको। अच्छा मेरे चांद, अब आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें जी, आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन बच्चों, जी बच्चों, एनी प्रॉब्लम बच्चों, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई जी। सर चले मैं बता देता हूँ, कहते सर हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा प्यारे तो सर हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे, ये अच्छा वैलिड क्वेश्चन है ना, हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे भाई। इसमें अगर मैं आपको हिसाब किताब लगा के बताऊं ना, तो हमारा जो टाइम ज्यादा इन्वेस्ट होगा ना मेरे प्यारे भाई, वो मैंने आपको बता दिया किन टॉपिक्स पे होगा, बताओ। ये 3 टॉपिक्स पे हमारा टाइम बड़ा लगना है। मैं इसके हमने क्वेश्चन ही बड़े करवाने हैं आपको, आपने थक जाना है, बड़े ही क्वेश्चन करवाने हैं इसके आपको। ये 3 पे हमारा टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, इन 3 पे हमारा बड़ा ज्यादा टाइम लगना है बच्चों, अच्छा खासा टाइम लगना है, सही है बच्चों। अच्छा और मजे की बात है, जब तक आपकी सारी चीजें फुल फ्लेज नहीं होंगी बच्चों, नहीं पढ़ी होंगी, तब तक इनकी समझ भी नहीं आनी, सही है। रेशोस पे भी टाइम लगेगा, रेशोस पे भी टाइम लग रहा होगा। इस पे भी तकरीबन कुछ 4 लेक्चर आराम से लग ही जाने हैं, इस पे भी लग ही जाने हैं 4-5 लेक्चर। डन है बच्चों, डन है बच्चों जी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये तो छोटा सा टॉपिक है। अच्छा
ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी छोटा सा, इस पे भी नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इन मैंने आपको बता दिया जिन जिन चीजों पे ज्यादा टाइम लगना है वो मैंने आपको बता दिया। डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, पहले तो हम रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में जो नई चीजें हैं, जो मेरे चांद नई चीजें हैं, वो खैर ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी उसमें नई चीज है तो छोटा सा, बस थोड़ी सी चीज है, थोड़ी सी चीज है नहीं जो है, लेकिन उस पर भी 2-3 दिन लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करते करते। डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, तो सर अब बताएं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे, हमारे टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स बोलो शाबाश कितने होंगे। तो मेरे चांद माइंड में रखिएगा, माइंड में रखिएगा, हमारे टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स तकरीबन 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 कोई अराउंड 55 होंगे। कितने बच्चों बोलो, इतने होंगे, 52, 53, 57, मतलब 50 से ऊपर ही होंगे। कितने होंगे मेरे प्यारे भाई जी? ठीक है बच्चों, 50 से ऊपर होंगे। डन मेरे प्यारे भाई। अच्छा, 55, 56, 57 इसके आसपास इंशाल्लाह। डन है बच्चों। अच्छा, आगे अगली बार सर क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा, क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा, क्लास का ड्यूरेशन भाई आप ये समझ लें क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, मतलब माइंड FA1 में तो आपको पता है 40-45 मिनट्स की क्लास होती है, इतनी भी नहीं होती 35, इतनी थोड़ा थोड़ा स्लो 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 ऐसे ही है ना मेरे प्यारे भाई। इधर हम थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, अब थोड़ी चीजें भी समझ आ रही हैं, थोड़े बड़े भी हो गए हैं, तो अपने माइंड में रखिए घंटा सवा घंटा इतना होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अच्छा, ज्यादा बोझ भी नहीं होगा, कभी कभी हमें 1.5 आवर्स की जरूरत भी होगी, वो कब होगी पहले बता रहा हूँ, सारी बातें पहले बता रहा हूँ। कभी कभी 1.5 घंटा भी भाई, सर भाई परेशान हो रहे हैं सर 1.5 घंटा जी। असल में वो क्या उसका नाम है, बड़ा हम स्मार्टली डिजाइन करते हैं अपने FA1 और FA2 को। वो देख रहे हैं सर आप 1.5 घंटा पढ़ाएंगे जी। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी करना पड़ेगा ना। टॉपिक्स बता देता हूँ बच्चों। कंसोलिडेशन क्या मेरे प्यारे भाई, कंसोलिडेशन में प्यारे दोस्तों फाइनल अकाउंट में, कैश फ्लोज में, इधर बड़े सवाल होंगे बच्चों, शायद इधर तक भी हमें जाना पड़े। डन है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। शुरू में हाथ होला, एंड पे हाथ तेज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस होगी, बार बार वही चीज, बार बार वही चीज, बार बार वही चीज, बार बार इंशाल्लाह वही चीज, बार बार वही चीज, ताकि आपको रट जाए इंशाल्लाह। स्टडी आपके सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे 100%, कैप्टन के सारे क्वेश्चन 100% इंशाल्लाह। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। VPP के भी अच्छे सारे 100% क्वेश्चन, पीछे रह के गया मेरे प्यारे दोस्तों। डन हो गया जी इंशाल्लाह। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, लो जी, अब आए मेरे प्यारे भाई। हाँ जी बताएं दी, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है प्यारे भाई? एनी क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एनी क्वेश्चन बच्चों, एनी क्वेश्चन? चले माशाल्लाह, अगर 30-35 मिनट पढ़ के FA1 FA2 में माशाल्लाह आपके 98, 96, 92 आ गए हैं, तो इधर तो घंटा सवा पढ़ के इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा जी। क्या ख्याल है? अच्छा बच्चों, बाकी बच्चों देखो, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको मेरे प्यारे भाई खुश रखें। एक चीज़ मैं ना आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा बच्चों, एक छोटी सी चीज़ बच्चों, अपने पेरेंट्स की एफर्ट्स को हमेशा एक्नॉलेज करो। क्या करो बच्चों? एक्नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ योर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बच्चों देखो ना, वो क्या उसका नाम है, हमारे ब्रेड बटर का इंतजाम करते हैं बच्चों, वो सुबह जल्दी उठते हैं बच्चों, अब्बा जी काम पे जाते हैं, ऐसी है मेरे प्यारे भाई, ऐसी है ना। अब हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बोलो बोलो शाबाश, हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं या नहीं कर रहे बच्चों? कर रहे हैं ना चांद बच्चों? क्यों? अपने बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छा पढ़ जाएं, उनका कैरियर बने। सही है बच्चों, ताकि कल को हमारा हेल्पिंग हैंड बने। ऐसी है बच्चों, तो हमने अपनी स्टडी पे मेरे चांद फोकस करना है। ऑनलाइन वालों मेरे चांद आपसे भी कह रहा हूँ, मेरे चांद हमने किस पे फोकस करना बोलो? अपनी स्टडी पे, ईमानदारी के साथ हमने जो है ना अपनी पढ़ाई करनी है। डन बच्चों, इधर उधर के कामों में बोलो शाबाश नहीं पढ़ना, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, अदब करना है। सही है मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी इज्जत देंगे और आखिरत में भी इंशाल्लाह बहुत इज्जत देंगे। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ बच्चों? ठीक है बच्चों, चले इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत कामयाब करें दुनिया में भी और मेरे चांद आखिरत में भी। आज मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है मेरे प्यारे भाई आपको, आज मैंने आपको बताया आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में चीजें कितनी हैं। सही है बच्चों, कुछ वेटेज के बारे में मैंने बात की, कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात की, बताया जी कि ये इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। आज आपको ना रोड मैप दिया है। आज हमने क्या किया बच्चों? सब्जेक्ट ओरिएंटेशन कह लें, रोड मैप। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे लेके चलना, इन चीजों पर टाइम ज्यादा लगना, इन पे कम लगना। डन प्यारे भाई, डन ओके है बच्चों। कल से इंशाल्लाह फिर हम जो हैं देखता हूं मैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह PP स्टार्ट कर लेंगे, देखेंगे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं, बल्कि 2-3 दिन तो बेस पे लगा लेना, जरा डेबिट क्रेडिट पे, जरा टी अकाउंट्स पे। सही है बच्चों, इस पे अभी जरा बेसिक्स पे काम करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट से स्टार्ट कर लेंगे। क्या ख्याल है जी?
या ये 38 कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी ज़रा थोड़ा सा बेस पे टाइम लगा लें, ठीक है जी। अभी इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।